हर हर महादेव दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे अभी। नाउ आज का टॉपिक, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लाइफ में स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जब आप किसी देवी देवता को ज़्यादा उनकी साधना करनी शुरू कर देते हैं, उनसे ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, या आप किसी गुरु के संपर्क में आते हैं जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे इनिशिएट करते हैं। सो हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लाइफ बिकम्स डिफ़िकल्ट, या हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वर्कड अप होने लग जाते हैं। वी फील दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज़ गोइंग haywire, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। सडनली लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। इसका रीज़न पता है क्या है? मेरे गुरुदेव श्री रुद्रनाथ जी ने बताया था कि जो देवी देवता होते हैं ना, वो चाहते नहीं कि उनके बहुत सारे भक्त हों। व्हेन यू आर इन अ डोमेस्टिक सेटअप, अगर आप गृहस्थ हैं और उसके बाद अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, पहली बात तो गुरुदेव कहते हैं कि आध्यात्म में वही आता है जो जिसका आना तय होता है। एक्सीडेंटली कोई आध्यात्म में नहीं आता। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर सीरियसली फॉलोइंग अ स्पिरिचुअल पाथ। तो महादेव और महामाया की मर्ज़ी के बिना आप इस पाथ को परस्यू नहीं कर सकते। रही बात प्रॉब्लम्स की, तो जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि देवी देवता या जो शक्तियाँ हैं, वो नहीं चाहती कि उनके बहुत ज़्यादा साधक हों या उनके बहुत ज़्यादा भक्त हों, बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करें लोग। तो जैसे ही आप किसी एक शक्ति से जुड़ के आप उस पाथ पे धीरे 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 प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये सब आपकी परीक्षा है कि हाउ मच कमिटेड आर यू। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने ये जाप शुरू कर दिया, मैंने ये पूजा शुरू कर दी, तो या मैंने इन देवी या देवता की साधना शुरू कर दी, तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। और मोर देन 50% ऑफ द पीपल छोड़ देते हैं। एक तो ये रहा, ठीक है। सो वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर पाथ यू आर फॉलोइंग, आप जिन भी गुरुदेव से आपने दीक्षा ली है, जिस भी गुरु परिवार के साथ आप हैं, मैं एज अ सीकर, एज somebody who is also experiencing the similar things, अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहूँगा कि और साथ ही साथ जो मुझे मेरे गुरुदेव की गाइडेंस प्राप्त है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप if life is becoming very overwhelming to you while you are on a spiritual path, so keep doing what you are doing. प्लीज़ ये सब सोच के छोड़ना नहीं है कुछ भी। जो आपके गुरुदेव ने आपको गाइड किया है, आप उसे फॉलो करें, डाउट्स लेके मत आएँ। देयर इज़ अनदर थिंग which I wanted to share with all of you is, कई बार ऐसा होता है कि इन अ डोमेस्टिक सेटअप, स्पेशली आजकल के इस कालखंड में, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि जब आप किसी स्पिरिचुअल एक फैमिली में अगर सिर्फ आप ऐसे हैं जो
साधक हैं जिन्होंने साधना शुरू की है, या जो जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको लेके एक ना हिंदू फैमिलीज़ में ये माइंडसेट है, और ये बहुत सारे, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू वुड रिलेट टू दिस, कि एक एक्सपेक्टेशन आपसे बन जाती है जहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि अरे तुम पूजा पाठ बहुत करते हो, गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम तो महादेव के भक्त हो, तुम तो माँ भगवती की पूजा करते हो, तुम तो इन गुरुदेव को फॉलो करते हो, उन गुरुदेव को फॉलो करते हो, तो तुम्हारा आचरण ऐसा क्यों है, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। ये पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, ऑन एंड ऑफ होता ही रहता है। देखिए, द थिंग इज़ कि ये जो सोसाइटी ने एक कंडीशनिंग क्रिएट कर दी है ना, ये जो माइंडसेट है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत है। दिस conditioning or this false expectation out of you, because you are on a spiritual path, because you are trying to make a meaning out of your life, because you are seeking the ultimate truth, by whatever medium possible, does not make you obligatory to the surrounding on a social level कि आप एक महात्मा बन के घूमेंगे। हम आज के कालखंड में, इस कलयुग में, ऐसे गिने चुने लोग हैं जो वास्तव में अपनी ज़िंदगी को बावजूद इतने डिस्ट्रैक्शंस के एक मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, या जो फिज़िकलिटी है, उससे अपने आप को बाहर निकाल के कुछ समथिंग मोर दैन दिस फिज़िकलिटी वी आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ टाइम। सो कीपिंग एन एक्सपेक्टेशन कि अरे हमने पूजा पाठ शुरू कर दी है, तो हमें सडनली हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो, हम एकदम शांत रहें, हम सबसे मीठा बोलें। ये जो वो नहीं होता पुराने, मतलब बचपन में आदर्श बालक के क्वालिटीज़ बताई जाती थी, है ना, कि ये करो, ऐसा करो, मीठा बोलो, सबकी इज़्ज़त करो, किसी से झगड़ा मत करो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। Your spiritual experience of life has nothing to do with how you behave socially. हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में माथा टेक के आ रहे हो और बाहर निकल के किसी को थप्पड़ मार दिया। लेट्स नॉट गेट देयर, ठीक है। लेट्स नॉट मेक इट ब्लैक एंड वाइट। अगर आपके सराउंडिंग में, अगर आपकी निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे आपका एक सर्टन रिएक्शन नेचुरल है, तो आप अपने ऊपर वो बर्डन मत लीजिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। Do not fall under the pressure of कि अरे आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है। योर एक्सपीरियंस, योर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट डिफाइंड बाय XYZ नंबर ऑफ पीपल अराउंड यू। आप किस गुरु परिवार से हैं, आप कौन से देवता की साधना करते हैं, वो आपके और देवता के बीच में है, और आपके गुरुदेव के बीच में है। सो किसी भी और व्यक्ति को उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। डू थिंक अबाउट इट, एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं और आती भी रहेंगी, या शायद नहीं भी आएंगी। डू नॉट स्टॉप योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हाँ, अगर आपने कहीं आए बाएँ यूट्यूब से या कोई भी बुक ख़रीद के कोई मंत्र ले लिया और अगर आप उसका जाप कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। मंत्र आपको जो आपके गुरुदेव ने दिया है, या कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो सार्वजनिक हैं, सबके लिए हैं। किसी नॉलेजेबल से, किसी गुरुदेव से आप दीक्षा लें। अगर आपको किसी भी मंत्र का जाप करना है या कोई साधना करनी है, तो बेस्ट इज़ कि आप दीक्षित हों। सबसे पहले आप गुरु के साथ जुड़ें, उनसे दीक्षा लें,
उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। हाँ, अगर आप एक जेनेरिक लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं देन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। सो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी साधना की वजह से नहीं आ रही है। तो ये मत सोचें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये हो रहा है और मैं छोड़ देता हूँ। डोंट डू दैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सर्चिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। हर हर महादेव।